लेकिन माता नंगेली ने पता क्या कहा कि मैं टैक्स नहीं दूंगी और अपने स्तन भी ढक के रखूंगी। और माता नंगेली ने अपने दोनों ब्रेस्ट काट के हाशिए से इनकम टैक्स अधिकारी के हाथ पर रख दिया। माता नंगेली ज्यादा ब्लड बहने की वजह से मर गई, लेकिन गांव की महिलाओं ने, वहां की महिलाओं ने आंदोलन खड़ा कर दिया। हम नंगेली की मरी हुई कुर्बानी को, जो नंगेली मरी उस कुर्बानी को जाया नहीं जाने देंगे। अब हम ये टैक्स भी नहीं देंगे और अपना शरीर भी ढक के रखेंगे। कहता कि हाँ मैं बच्चा पैदा करूंगी और वो डॉक्टर बनाऊंगी। है किसी के पास ये दम? बस पैदा होते जा रहे हैं, नेताओं के लिए वोटर बन रहे हैं और कंपनी और फैक्ट्रियों के लिए मजदूर बन रहे हैं। कहाँ जाना है तुम्हें बताओ? कोई उद्देश्य है तुम्हारे जीवन का? ये ऐसे दबंगे छिपंगे इधर उधर को झांकेंगे, क्या बनेंगे? इनमें हौसला ही नहीं है। तो जब ऐसे सोचते हैं कोई भूत आके इनको खा जाएगा, इनमें दम नहीं है। अरे बाहर से हुआ आदमी का परिचय लो, कौन है भाई आप, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, हमारे बीच में क्या काम लेके आए हो, हमें हमसे क्या बात करनी है? हिम्मत ही नहीं है लोगों में। चार आके बैठ जाएंगे तो 40 इधर झांकेंगे। तो कैसे आप लोगों का भला हो सकता है भैया? आप लोग बच्चे पैदा कर रहे हो, लेकिन ये नहीं पता आपको कि उन्होंने कर क्यों रहे। 5 साल में नेता आता, वोट लेता, 5 साल तक गायब हो जाता है। आप कहते हैं हमारे तो नाली सड़ी पड़ी है, हमारे तो मकान भी नहीं मिले, हम तो राशन भी बड़ा सड़ा हुआ खा रहे हैं, हमारे तो वालों को नौकरी नहीं मिली, हमारे तो स्कूलों में कुछ पढ़ाई नहीं होती, हमारे तो अस्पताल तक नहीं है, बीमारी में ऐसे मर जाते हैं। अगर इलाज कराने जाए तो जमीनें तक बिक जाती हैं, दवाइयाँ इतनी महंगी हैं। हम तो कपड़ा खरीदने जाते तो शहर में इतनी महंगाई है, हम तो गाड़ी से खरीदने जाते क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा है। हम तो सब्जी इसलिए अच्छी नहीं खाते क्योंकि वो महंगी बहुत है। हम तो अच्छे फल पूरी साल गुजर जाता, सीजन के फल खाने को हमारे बच्चों को जीभ पर टेस्ट रखने को नहीं मिलता, पूरा सीजन निकल जाता। कैसे मिलेगा? कभी सोचते हो? पर जीरो घोड़े गधे की तरह बस जन्म ले लिया, जय जिए जा रहा, रोज कट गया, एक दिन सांस खेलते करते फिर कलकारी कट जाता, बूढ़े हो जाते हो। अब क्या करना, कट रही हमारी तो भैया, बनने का इंतजार कर रहे। क्या है तुम्हारा उद्देश्य? गुज्जरों का आंदोलन हुआ था, आरक्षण मांग रहे थे और आरक्षण के लिए रेल की पटरी पे बूढ़ी औरतें लेटी हुई थी। उन्होंने कहा माता जी आपको आरक्षण की क्या जरूरत है, अब आप नौकरी का क्या करोगी? बोली मैं नौकरी न करूंगी तो मेरा पोती पोता न करेगा क्या, इसी रेल का कट जाऊंगी। बूढ़ी औरतों के पास है कोई विजन? वहाँ जवान महिला अपने बच्चे को जन्म दे रही है, वो कह रहे कि आप प्रेग्नेंट है, आप चली जाइए, आंदोलन बाकी लोग संभाल लेंगे। उसने कहा नहीं, बच्चे को यहीं जन्म दूंगी। जिस बच्चे का भविष्य बर्बाद हो रहा है उस बच्चे को घर में ले जाकर जन्म देकर मैं क्या करूंगी? ये है उनकी औरतों का दम। और हमारी औरतों का दम आपस में खूब चुगलीखोरी कर लेंगी, लड़ाई झगड़े कर लेंगी, एक दूसरे को डाउन कर लेंगी, एक दूसरे की टांग खिंचवाई कर लेंगी, लेकिन कभी काम की बात में सही चीज में आगे आकर के सहयोग नहीं देंगे। इस मुहिम से जुड़िए, इसको मजबूत करिए। ये आपकी लड़ाई है, आपके भले के लिए, आपके बच्चों के लिए है। कोई जादू नहीं आएगा, कोई जादूगर नहीं आएगा आपकी समस्याओं को ऐसा हरने के लिए। आंदोलन से आप लोगों को सब कुछ मिला है, अभी तक जो भी मिला है छीनने से मिला है, हमें किसी ने कुछ भी विरासत में नहीं दिया। अगर हमें अधिकार मिले हैं या सड़क पर बैठने का, भाषण देने का भी अधिकार मिला है तो इसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी है। हमें वोट का अधिकार मिला है तो इसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कुर्बानियां दी है। हमें शिक्षा का अधिकार मिला है तो सावित्रीबाई फूले ने कुर्बानी दी है। अगर हमें आज पूरे कपड़े पहनने का अधिकार मिला है तो माता नंगेली ने इसके लिए कुर्बानी दी है। माता नंगेली के बारे में जानते हैं आप लोग? कितनी महिलाएं जानती हैं माता नंगेली के बारे में? इस देश के अंदर इस हिस्से के ऊपर का कपड़ा ढकने पर टैक्स लगता था। क्या लगता था? टैक्स, कर। जो अपने स्तन ढकेगी उसको क्या देना पड़ता था? राजा के यहाँ पर टैक्स देना पड़ता था, भारत की परंपरा। और टैक्स नहीं देगी तो क्या करेगी? उसको खुला रखेगी। दलित समाज की महिलाओं के लिए था। दलित समाज की महिला जिसके पास जमीन नहीं थी, जिसके पास कारोबार नहीं, आज ही नहीं है महिलाओं के पास जमीन और कारोबार और बिजनेस, तो उस समय क्या रहा होगा उनके पास? उन्होंने कहा कि भाई टैक्स दोगे या फिर खुला रखोगे। ऐसा प्रावधान बन गया, ऐसा कानून बन गया, महिलाएं मजबूरी में खुला रखती थी। सोचो हमारा इतना संघ दिखता है तो हम 4 बार ढकते हैं।
ऊपर का अंग खुला छोड़ करके रहने के लिए हमारी माता बहनों को उस समय कितनी शर्मिंदगी महसूस करनी होती होगी। हमारे पुरुषों का सर कितना झुका रहता होगा कि उनकी औरतें नंगी चल रही ऊपर। लेकिन माता नंगेली ने पता क्या कहा कि मैं टैक्स नहीं दूंगी और अपने स्तन भी ढक के रखूंगी। उनके पास टैक्स ऑफिसर आए, इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा कि नंगेली तुम अपने शरीर को पूरा ढकती हो और तुम्हें कर अदा करना पड़ेगा। अगर तुम कर अदा नहीं करोगी तो तुम्हें ये स्तन खोल के रखने पड़ेंगे। तब माता नंगेली ने कहा कि यही रुक तू। कुंडी लगाई, अंदर बैठी, अंदर गई और माता नंगेली ने अपने दोनों ब्रेस्ट काट के हाशिए से इनकम टैक्स अधिकारी के हाथ पर रख दिए। बाहर आकर वो कांप गए, डर गया, राजा के पास भागे गए कि देखिए एक औरत ने अपने ब्रेस्ट काट करके दे दिए हैं और वो मर सकती है आज। माता नंगेली ज्यादा ब्लड बहने की वजह से मर गई, लेकिन गांव की महिलाओं ने, वहां की महिलाओं ने आंदोलन खड़ा कर दिया। हम नंगेली की मरी हुई कुर्बानी को, जो नंगेली मरी है उस कुर्बानी को जाया नहीं जाने देंगे। अब हम ये टैक्स भी नहीं देंगे और अपना शरीर भी ढक के रखेंगे। राजा को मजबूरी में उनके आंदोलन के आगे झुकना पड़ा और उस टैक्स को फ्री करना पड़ा। ब्रेस्ट टैक्स तक लगता था आपके ऊपर, तो किसने आपका टैक्स छुड़वाया? माता नंगेली। आज पूरे शरीर पर कपड़े पहन के बैठी हो, सम्मान से बैठी हो, नजरें उठाकर चलती हो, तो ये किसी भी और किसी देवी शक्ति ने नहीं दिया, ये माता नंगेली ने दिया, जिसके बारे में आपको जानकारी तक नहीं होगी, जिसके बारे में आपको आज तक नाम भी नहीं सुना होगा। आपका रूह कांप उठेगी कि आप लोगों को प्रत्येक अधिकार आपको किसी न किसी की कुर्बानी से मिला है। अगर 4 बार आप सत्ता में, सरकार में रहे तो इसके पीछे भी मान्यवर काशीराम साहब का पूरे जीवन की कुर्बानी थी। काशीराम साहब चले गए आज दुनिया से, तो कौन करेगा आपका उद्धार? किसी को तो आना पड़ेगा। आज हम निकल करके आए हैं, अगर आप आज हमारा साथ नहीं दोगे तो फिर आने वाली जो पीढ़ी की